Wow, that was really nice speaking with Nikhat. There's so many questions coming in now. Um, I'll quickly say hi to a few people here who are. Um, there's Nix. Hi, Are Gagan is still around. Um, Mohammed Zain. Um, well, hi, Aman. Um, did I watch Rocky? Yeah. I mean, Rocky is one of my all-time favorite films. The first one, in which he fights Apollo Creed. That was one of my favorite boxing films. I think those are like, I mean, as far as classics go in boxing, you can't really get bigger than that film. Oh, thank you, Sandy. And now I'll move on actually now and maybe get our next incredible boxer to join us. Um, Apart from the fact that he is an amazing boxer, I've also gotten to know him on a very personal level through this film. He's very kindly done a part where he plays himself, or in terms of he plays a boxer in the film. So Neeraj is someone that we trained together. We did a lot of the choreography with Daryl Foster, who had come down and choreographed all the fights in Tufan. We worked together very closely on all this stuff, and it was very inspirational for me, as an actor to be watching somebody who's talented, who's as gifted as him, and to see how insanely hard he trains and what a great spirit he has when it comes to the sport of boxing. So I'd like to quickly add him on here. And has he joined? Oh, there he is. तो एनी मिनट नाउ हमारे दोस्त जो है नीरज हमें ज्वाइन करेंगे. क्या बात है नीरज भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? भाई बिल्कुल आ रही है. भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ. आपका थोड़ा सिंक मुझे ऑफ लग रहा है. आप बात करो लेकिन आपकी आवाज थोड़ी लेट आ रही है. भाई मेरे को लगता है यहाँ पे वाईफाई का थोड़ा प्रॉब्लम है. बट आई विल चेक. आई थिंक अभी ठीक होगा भाई. बेटर? हाँ, बेटर हो गया. यस. हाँ, मच बेटर. तो मेरी बात हो रही है अज्जू भाई से या अजीज अली बॉक्सर से? अरे वो दोनों रिटायर हो गए. अब आपकी बात हो रही है. अब आपकी बात होती है फरहान से. आप है कहाँ वैसे? मैं इटली में हूँ. यहाँ पे असीसी है एक जगह इटली में. अच्छा. वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ. यस. अच्छा, ट्रेनिंग कर रहे हैं आप? हाँ जी. तो कुछ टूर्नामेंट करने वाले हैं आप? क्या टूर्नामेंट? हमें भी टूर्नामेंट नहीं, अभी ओलंपिक्स हैं. तो मेरा भाई है, लाइक मेरा क्लोज फ्रेंड है बहुत ज्यादा. हम 15-16 साल से एक साथ हैं. वो 3rd टाइम ओलंपिक खेलेगा, विकास कृष्ण यादव. अच्छा. हाँ, तो विकास उसके साथ. हाँ, तो उसके साथ मैं यहीं पे हूँ. तो ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी के लिए, ओलंपिक्स के लिए. और शायद वो लोग नेक्स्ट 10 डेज में टोक्यो निकल जाएंगे और देन मैं इंडिया आ जाऊंगा वापस. चलिए यार, वंडरफुल. प्लीज उनको हम सब की तरफ से ऑल द बेस्ट कहिएगा. बिल्कुल भाई. बस दुआ कीजिए. आप बड़े भाइयों की सिर्फ दुआ चाहिए. मेहनत अच्छी की है. नहीं, बिल्कुल यार, बिल्कुल नीरज. वैसे मैं जो अब हमारे साथ हैं यहाँ पर, जो सब इस चैट को देख रहे हैं, मैं बता दूं उन्हें कि अगर वो तो पता ही होगा, लेकिन ये मतलब कहना बनता तो है कि नीरज गोयल जो हैं वो ही वाज बोर्न इन बेगमपुर विलेज इन करनाल इन हरियाणा. और अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर अचीवमेंट्स, he is the first Indian boxer to have made it to the WBC World Rankings. I don't know how many of you, if you are boxing fans or follow WBC rankings, but it is one of the most difficult things to be able to achieve, and a very proud achievement for any boxer to be on those rankings. तो नीरज, पहले से मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आपकी जो इंटरेस्ट थी बॉक्सिंग में, वो कहाँ से आई? क्योंकि जब मैं मिलता हूँ आपसे, और जब मैं मिला था आपसे, मुझे आपसे ऐसी फीलिंग आती है कि आपने पूरी अपनी जिंदगी जो है इस स्पोर्ट को डेडिकेट कर दी. तो ऐसा क्या था इस स्पोर्ट के बारे में, या क्या चीज वो थी जिसने आपको इतनी इंस्पायर की?
भाई जो भी आपने बोला वो कट गया, बिकॉज यहाँ पे वाईफाई बहुत गंदा है, बहुत ज्यादा गंदा है। तो आप एक आप उसे तो एक जैब दे दीजिए, सब ठीक हो जाएगा राउटर को। ये फिर ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, ये फिर चलेगा भी नहीं। तो हाँ, मैं पूछ रहा था कि जब मैं आपसे मिला था तो आपकी जो एनर्जी है, जो आपका एक एटीट्यूड है और जो एक प्यार है बॉक्सिंग के लिए, तो ऐसा लगा मुझे कि मतलब आपने अपनी पूरी जिंदगी डेडिकेट कर दी है स्पोर्ट को। तो वो क्या चीज थी, मतलब बॉक्सिंग के बारे में? मैं क्लास में सबसे कमजोर बच्चा मैं ही था, एक तो और होगा मेरा, मतलब हाइट में सबसे छोटे, वैसे भी कमजोर, कोई भी आए थप्पड़ मार के चला जाए वैसा था। तो मुझे इंटरेस्ट था कि मैं देखता था कि जो स्पोर्ट्समैन है वो बहुत ही तगड़े होते हैं, लाइक हाइट भी अच्छी होती है, बॉडी भी अच्छी होती है। तो मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, खाली बॉक्सिंग में नहीं था। तो जब मैं स्टेडियम जाने लगा तो मैंने देखा वहां पे बॉक्सिंग भी हो रही है, वो तो एक दूसरे को मार भी रहे हैं, तो मेरे को कोई मार भी नहीं पाएगा, फिर मैं बचा भी सकता हूँ खुद। तो वहां से मैं बॉक्सिंग में घुसा, और बॉक्सिंग में घुसने के बाद फिर बॉक्सिंग ने मुझे गोद ले लिया। वाह, क्या बात है। तो ये एक्चुअली काफी ऐसी कहानी है, मतलब जहां तक मुझे याद है, जब मैंने जो बायोग्राफी देखी है या डॉक्यूमेंट्री देखी है माइक टाइसन के बारे में भी, तो उनकी भी शुरुआत कुछ ऐसी ही थी कि जब वो स्कूल में थे वो काफी बुली हुआ करते थे, मतलब लोग उन्हें काफी बुली करते थे। तो उन्हें लगा था कि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को मतलब दिखाना है सबको कि मुझ में भी बात है और स्ट्रेंथ है। हाँ, और वैसा मतलब ही उन्होंने मेरे साथ क्या दिखाया उन्होंने सबको, उसी तरह आपने भी दिखा डाला है सभी को। तो नीरज, मुझे बताइए कि आपका जो एक रेगुलर डे है ट्रेनिंग का, वो कैसा होता है? रेगुलर जैसे सुबह सुबह भाई, मेरी मत पूछो। सबसे पहले मैं जितने भी लोग देख रहे हैं सबको बताऊंगा, मैं आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। भाग मिल्खा भाग में आपकी बॉडी कुछ और थी और अभी कुछ और है। और मैं आप सबको बता दूं, जो भी लोग देख रहे हैं, कि भाई ने मतलब खुद को बॉक्सिंग में ढाला है। एक अंधेरी में एक फैक्ट्री थी जहां पे बॉक्सिंग का सेटअप लगाया हुआ था, बॉक्सिंग रिंग, पंचिंग बैग, स्पीड बॉल, डबल हैंड बॉल। और भाई को जब भी मैं वहां पे देखता था, आके स्पीड बॉल पे स्पीड बॉल कर रहे हैं, डबल हैंड बॉल कर रहे हैं। तो बॉक्सिंग की ट्रेनिंग वहां करते थे। फिर समीर जोरा जी हैं जो इनके ट्रेनर हैं, उनसे पूछता था पाजी शाम का क्या है। तो शाम को या तो ये अगर शाम को आते तो सुबह दूसरी ट्रेनिंग करके आते थे, फिजिकल वर्कआउट, और अगर सुबह बॉक्सिंग करते थे तो शाम को तो जो भाई जैसे आप करते हो उसी तरह तो मैं नहीं कर सकता। बट 2-2 घंटे हमारी ट्रेनिंग होती है, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे। बट सबको ये जरूर बताना चाहूंगा, जो आप करते हो भाई, आपका रूटीन बता दो एक बारी। मतलब अरे यार, मैं अपना रूटीन क्या बताऊं, मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि इवेंचुअली मुझे जब शूटिंग में जाना है तो रिंग में मैं आपके साथ एंटर करूंगा, गगन जो है उसके साथ एंटर करूंगा। तो जब ये सब होगा तो मगर मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं लग रहा हूँ कि मतलब ये इंसान रिंग में उतरा ही क्यों है। तो वो मेरी प्रिपरेशन थी कि आई शुड लुक लाइक अ बॉक्सर। और आप लोगों को लगे कि मतलब जब हम बॉक्स कर रहे हैं तो मतलब जो बंदा मेरे सामने है वो सिर्फ एक एक्टर नहीं है, उसे बॉक्सिंग के मतलब कुछ तो पता है, कुछ तो मालूम है। ये बॉक्सर ही है भाई। हमारे सामने सबको ये भी बता दो, जो हमारे सामने था वो एक्टर नहीं था, वो बॉक्सर ही था। और मैंने आपको पहले भी कहा है ये बहुत बारी, आप क्या हो भाई, सिंगर भी हो आप, डायरेक्टर भी हो, एक्टर भी हो, आप सब कुछ कर सकते हो। मतलब आप जैसा यूनिक आदमी मैंने नहीं देखा अब तक। अरे थैंक यू नीरज। अच्छा नहीं, अब आपको पहले बोला ये चैट जो है ये आपके बारे में है, मैं आपसे मैं तो मुझे भी कुछ अधिकार है आपके बारे में बताने का, ताकि मतलब आपको एक बात सिर्फ मेंशन करना चाहूंगा। मैं जब छोटा सा था, जब मैंने एक मूवी थी जो जीता वही सिकंदर, एक मूवी थी, उसको देख के मैंने साइकिल बहुत तेज भगाई थी भाई, 2-3 दिन। मेरे को लगा था मैं साइकिलिस्ट बन जाऊंगा। तो जो काम आप कर रहे हो ना भाई, आज के टाइम में ऐसा शायद ही कोई करता है, कि आज के टाइम में सब कुछ स्पोर्ट्स को लेके, इंस्पिरेशन को लेके कुछ नहीं बन रहा है अपनी इंडस्ट्री में, बहुत कम बनता है। और उसमें से आप एक हो, शायद 50% आप ही हो। आपने भाग मिल्खा भाग बनाई, लोग इंस्पायर हुए। अभी आप ये बॉक्सिंग की मूवी बना रहे हो, तो ये बॉक्सिंग की ऐसी चीजें देख के मेरे जैसे लोग इंस्पायर होंगे आपकी फिटनेस से। और जो आने वाले बच्चे हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, वो आपको देख के बॉक्सिंग जरूर करेंगे। क्योंकि रॉकी मैंने भी देखी, रॉकी के बाद मुझे भी लगता था मैं एक दिन रिंग में लड़ूंगा। तो भाई आपको नहीं पता कि आप क्या काम कर रहे हो। तो मेरे जैसे बच्चे जब देखते थे वो मूवी, तो अगर मैं साइकिल तेज चला सकता हूँ, तो आपको देख के 101% बहुत सारे लोग बॉक्सिंग में मूव करेंगे। आपकी फिटनेस को देख के मेरे जैसा इंसान सोचता है मुझे अनफिट नहीं होना,
मुझे क्या बोल आपसे रहे हो यार, इंस्पायर थैंक यू, रहना तो थैंक यू। तो ये बातें सच हैं और ये मैं पहले भी बोलता हूँ आपको जब भी मिलता हूँ, और ये सबको सॉरी कुछ ड्रॉप हो गया था। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब हम बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि मतलब आप एक काफी बड़ी फाइट में का हिस्सा होने वाले थे, फिर अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट हो गया आपका, और फिर जब आप उससे निकल के आए तो अब लॉकडाउन हो गया है, तो उसकी वजह से नहीं हो पाया। तो आप ये जो मतलब जो कहते हैं जो हर्डल्स आ रहे हैं आपके रास्ते में, आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रख रहे हो? क्योंकि ये होता है हर किसी के लाइफ में कि मतलब कोई सोचता है कि मेरी जिंदगी में ये होगा, यहाँ जाएगा, मतलब एक दिशा में जाएगी मेरी जिंदगी, ये मंजिल मैं हासिल करूंगा, और कभी कभी हो जाता कि हाउ डू यू डील विद दैट? देखो भाई, जो भी कुछ करने वाला है वो ऊपर वाला है। ऊपर वाला ये है जो हमारे साथ, हम एक रास्ते पे चल रहे हैं, उसको कितनी हर्डल्स हमें देनी है, तो वो ऊपर वाले का काम है। हमारा काम है कर्म करना, मैं यही बात मानता हूँ। बट ऐसा नहीं है, डिमोटिवेट हो जाता हूँ बहुत बार, सोचता हूँ एक जगह पड़ा रहता हूँ, क्या शायद उनके वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। होपफुली जॉइन अस अगेन। नीरज, अगर आप शायद मेरा वाईफाई अभी ठीक चल रहा है। हाँ, थोड़ा कुछ ड्रॉप हो गया था अब। आई थिंक मेरा वाईफाई अभी ठीक है भाई। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन पिक्चर जो है वो फ्रीज हो गया है, लेकिन आवाज आ रही है आपकी। हाँ तो भाई सॉरी, आप थोड़ा फ्रीज जी। हाँ प्लीज। तो डिमोटिवेट बहुत बारी हो जाते हैं, क्योंकि जो अचीव करना, लाइक मेरी आमिर खान के साथ फाइट होने वाली थी, ब्रिटिश पाकिस्तानी बॉक्सर है, बहुत बड़ा नाम है, और उसको मतलब मेरा ये था कि मैं बराबर की टक्कर दे सकता हूँ, मैं जीत भी सकता हूँ, हार भी सकता हूँ, बट मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है इतने बड़े लेवल पे कि जो आज तक मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था। क्योंकि हम लोग नहीं है एमजीएम ग्रैंड में, हम लोग लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे इंडियन, तो दुनिया का सबसे बड़ा जहाँ पे बॉक्सिंग फाइट होती है वो एमजीएम ग्रैंड लास वेगास में होती है। तो मैं उस जगह पे पहुंच, हाँ, अपने देश को उस जगह पे रिप्रेजेंट करने वाला था कि लोगों को पता चले हाँ इंडियन प्रोफेशनल बॉक्सर्स भी हैं। देन एक्सीडेंट हो गया, हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया हाथ में, फिर मुझे लगा अभी तो सब कुछ खत्म हो गया है। बट जब मैं देखता हूँ कि अगर मैं रुक गया तो मैंने मेरा काम करना तो छोड़ दिया, वो भगवान का काम है हर्डल लाना, वो ऊपर वाला हर्डल लेके आता है, तो उसकी वजह से हम अपना काम नहीं छोड़ देंगे, हमें अपना काम कंटिन्यू करना है। तो वो उसका काम है, ऊपर वाला हमारे साथ क्या कर रहा है वो उसका काम है, बट हमारा जो कर्म है हमें वो करते रहना चाहिए। तो ये चीजें सोचता रहता हूँ, और जो अच्छे फिट लोग हैं उनमें से एक आप भी हो, तो उनको देखता रहता हूँ कैसे वो अपने आप को फिट रखते हैं। तो फिर बाद में ये सोचता हूँ कि अगर बॉक्सिंग में कुछ नहीं हुआ, कम से कम फिट तो रहूंगा, तो अभी फिटनेस खराब कर लूंगा एक जगह पड़े पड़े, तो फिर दोबारा से शुरू कर लेते हैं उस चीज को। तो अब जब आप आगे का वक्त देख रहे हैं, जब आप फ्यूचर के, तो आपके क्या भी एम्बिशंस क्या हैं, गोल्स क्या हैं? अगर आप जो हिंदुस्तान में बॉक्सिंग के प्रति जो लोगों का एक ओपिनियन है या एक व्यू है, उसमें अगर आप कुछ बदलाव देखना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि प्रो बॉक्सिंग को और ऊपर उठाया जाए, तो आपकी उम्मीदें क्या है इस स्पोर्ट को लेकर? देखो भाई, अमेचर बॉक्सिंग है उसको तो हमारी सरकार बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, बहुत अच्छा है, बिकॉज हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं एक जगह में। बट वो लोग सोचते हैं कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग में हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। ये नहीं है कि मैंने अगर यूएस के प्रमोटर के साथ साइन किया है तो मैं इंडियन ही हूँ, जब मैं रिंग के अंदर जाऊंगा तो वो लोग यही बोलेंगे इंडियन बॉक्सर, बिल्कुल सही करके, तो इंडिया का नाम वहां पे भी आ रहा है। तो मुझे प्रोफेशनल बॉक्सिंग में ये लेवल हमें ये लेके आना है कि जैसे फिलीपींस के, आप मैनी पैक्यो को जानते हैं, तो मैनी पैक्यो ने फिलीपींस का नाम इतना ज्यादा कर दिया, और वो लोगों के लिए इतने अच्छे काम कर रहा है, घर बना रहा है वहां पे, बहुत हम्बल है, ह्यूमैनिटी बहुत अच्छी है। तो उस तरह से हम क्यों ना अपनी कंट्री का भी, इंडिया का भी नाम प्रोफेशनल बॉक्सिंग के मैप पे मैं चाहता हूँ कि उस तरह से लिखा जाए, जिस तरह मैनी पैक्यो ने एक छोटे से कंट्री फिलीपींस का लिखा है, उस तरह से हमारे इंडिया में तो इतना टैलेंट है हद से ज्यादा। अभी जैसे हम लोगों का वाईफाई खराब हो रहा है तो कोई जुगाड़ी होगा इसको भी ठीक कर देगा, अपने इंडियन कोई होगा। तो हम लोग हैं, हमारे अंदर है वो चीज कि हम अलग हैं बिल्कुल।
तो चलिए मैं जुगाड़ की एक बात बताना चाहूंगा। जैसे दुबई में व्हाट्सएप कॉल नहीं होती, अब मेरे साथ 2 दोस्त गए, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, उन्होंने एक ऐप को डाउनलोड की, उसके बाद व्हाट्सएप कॉलिंग शुरू होगी। तो हम जुगाड़ू, हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, वो ऐप का नाम मत बता देना, बेचारे जो दुबई में व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं सब मुसीबत में आ जाएंगे। वो ऐप भी बैन हो जाएगा। बट चलिए नीरज, थैंक यू सो मच यार, आप हमारे साथ जुड़े इस थैंक यू भाई। सुबह वहां पर तो और भी मतलब वहां वक्त क्या होगा अभी 8 बजे? अभी 8 बज गए। हाँ जी, अभी 8 बजे। तो थैंक यू, और प्लीज आप सभी की तरफ से एक तो विकास को बहुत मतलब शुभकामनाएं दीजिएगा, ऑल द बेस्ट कहिएगा। और मैं चाहूंगा कि मतलब एक तो मुझे बताइए, आप ये दूसरी फिल्म थी आपकी, आप इससे तूफान के पहले भी एक फिल्म कर चुके हैं, तो फिल्म की एक्सपीरियंस आपको कैसे लगी? ये भी एक नई बात होगी। हाँ, ये मैं भूल जाता, सबको बता दूं भाई, जितने लोग हैं फिल्म को 3 घंटे देखते हैं, 3 घंटे की भी नहीं, कम 2.5 घंटे की होती है, और बोलते हैं अच्छी नहीं है। उनको मजा आया तो अच्छी है, नहीं तो नेटवर्क में दिक्कत है। हाँ, मेरी एक बहुत बड़ी मेरे दिली इच्छा थी ये बात बताने की। तो लोग बोलते हैं हाँ मजा आ गया, नहीं तो वो कुरकुरे खाएंगे, चिप्स खाएंगे और वापस आ जाएंगे थिएटर से निकल के, या टीवी पे देख के बोलेंगे अच्छी है, नहीं है। बट उन लोगों को ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है उस मूवी को बनाने के लिए जो 1 साल लगता है। जैसे मैं आप सबको फरहान भाई का एग्जांपल दूं, तो इन्होंने अपनी बॉडी को गेन भी किया है, लूज भी किया है, बल्क भी किया है, और वो जो ट्रेनिंग की है, मुक्के भी खाए हैं। इनका काम नहीं है मुक्के खाने का, तो इन्होंने वो मुक्के भी खाए हैं। तो उसके लिए इतनी मेहनत करना, और उस मेहनत के बाद जब ये जो शूटिंग करते हैं, तो एक दिन में शायद 30 सेकंड या 1 मिनट भी नहीं मिलता होगा भाई, अगर हम पूरा दिन शूट करें। तो ये लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोग जो कुरकुरे का पैकेट झाड़ के निकल जाते हो थिएटर से और बोल के अच्छी मूवी नहीं है, तो उनकी मेहनत बहुत ज्यादा होती है, और पूरा दिन खाना पीना नहीं है, और सुबह फिर दोबारा से सेम वही चीज। हम लोग तो घर में बैठे हैं, टीवी पे मूवी देख ली और वहीं पे अपना पॉपकॉर्न्स खा ली और काम खत्म। बट जो आप लोग करते हो 3 घंटे, पूरा दिन 3 घंटे के लिए, पूरा दिन 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जो चीज आप वो करते हो वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करती है कि मेहनत करते रहो, बाद में लोग कुछ मर्जी बोलें। तो भाई आप लोगों से बड़ी इंस्पिरेशन कोई नहीं सकती। और जो आपने मुक्काबाज किया है उसके लिए कांग्रेचुलेशन भाई। मुक्काबाज नहीं, तूफान जो अपनी आ रही है। इतनी खुशी है कि मतलब आप भी इस फिल्म से जुड़े हैं, क्योंकि जब आप जैसा बॉक्सर जुड़ता है इस फिल्म से तो और क्रेडिबिलिटी मिलती है ऐसी कहानियों को। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा जाने से पहले, मैंने हाल ही में आपका एक फाइट देखा था जो आपने गोवा में किया था, एक प्रो फाइट। हाँ जी। उसमें जो एक बहुत यूनिक स्टाइल है आपका फाइटिंग का, जो मैंने बहुत कम देखा है, कम फाइटर्स को यूज करते हुए देखा है, जो आप अपने हाथ नीचे रखते हो बिल्कुल अपने साइड पे और अपना फेस थोड़ा आगे रखते हो, इनवाइट कर रहे हो दूसरे बॉक्सर को कि वो आपको मारे, ताकि आप कोई काउंटर पंच या काउंटर अटैक कर सकते हो जब उनका डिफेंस थोड़ा नीचे हो। तो ये स्टाइल आपने किसी से सीखी है, आपने खुद डेवलप की है, और आपको मतलब माइंड में कभी चलता है कि यार मतलब अगर काफी डेंजरस है, क्योंकि मतलब आप अपने आप को बिल्कुल दूसरे अपोनेंट को ऑफर कर रहे हो कि आओ भाई मुझे मारो, तो ये स्टाइल कहाँ से सीखी आपने? भाई ये स्टाइल तो जैसे स्टार्टिंग में मैं गार्ड करके ब्लॉक करके मारता था, एंड देन उसके बाद वो कॉन्फिडेंस बढ़ता गया कि मैं अगर गार्ड पे ब्लॉक कर सकता हूँ तो मैं उस पंच को मिस भी कर सकता हूँ। तो अब वो जिस टाइम मैं हाथ करता हूँ तो मुझे पता होता है उस टाइम अगला अपोनेंट क्या करेगा। अगर मुझे लगता है वो धोएगा तो मैं गार्ड ऊपर कर लेता हूँ, अदरवाइज मैं नीचे करके, क्योंकि मुझे पता होता है कि इस टाइम पे मेरा राइट प्लेस है, मैं काउंटर अच्छे से कर सकता हूँ और काउंटर में मैं ज्यादा पॉइंट ले सकता हूँ, और लोगों को बॉक्सिंग एक आर्ट दिखेगी। और जब मैं ऐसे करूंगा तो लोगों को वो लगेगा कि ये बॉक्सिंग आर्ट है, ये बिना दिमाग के नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि दोनों मार रहे हैं, वो उसको मार रहा है, खा रहा है। बिल्कुल आर्ट है, मैं देख रहा हूँ सामने से कोई मारेगा, मैं उसको बचा के देन मैं काउंटर मारूंगा। तो बॉक्सिंग एक आर्ट है, वो दिखाने की कोशिश होती है। और जीते भी आप वैसे ही, क्योंकि मैंने देखा था आप कॉर्नर में थे, कॉर्नर में, हाँ जी, और वो आपको शायद आपके फेस पर पंच मारने के और थोड़ा डक करके आपने नीचे एक शॉर्ट आर्म जो कहते हैं जैब हुक जो भी आप कहोगे उसे, उनके सोलर प्लेक्सिस में या उनके पेट पे मारा और वो नीचे हो गए। तो काफी एक यूनिक स्टाइल था
वो जो मैंने हाँ जी। नोटिस किया आपका तो वो इस मुझे fight में। वो जगह, हाँ वो जगह मैंने बनाई थी वो जगह, लाइक मैं उसको लेके जा रहा था बिकॉज मैंने देख लिया था हाँ। कि वही पंच बार बार आ रहा था। आई मिस, हम्म। पेट में हुक मारा, अपर कट मारा, आपको तो हम्म। सब पता है भाई, अपर कट हुक क्या क्या चीजें हैं, आपने क्या क्या किया है, मुझे आपको एक और सब पता है। एक और बात बताओ यार नीरज, जब आप रिंग में हो अपोनेंट के साथ, तो आप हाँ जी, किस चीज हाँ पर जी, फोकस कर रहे हो? आप उसकी आंखों में फोकस कर रहे हो, उसके फीट मूवमेंट पे फोकस कर रहे हो, उसके शोल्डर्स पे फोकस कर, किस चीज पे फोकस है आपकी कि आप थोड़ा बहुत आपको अंदाजा हो सके? जैसे क्रिकेटर देखता है ना बॉल हाथ में, जब हाँ जी, बॉलर आ रहा हाँ जी, हाँ है जी, तो देखता है बॉल, तो उसको हाँ पता है जी, कि मतलब चलो हो सकता है ये ऐसी डिलीवरी होगी। तो आप क्या हाँ जी, हाँ देखते हो जी। किसी बॉक्सर के अपने अपोनेंट में? हाँ, मतलब सब बॉक्सर का अलग अलग स्टाइल है, कोई पैर भी देखता है, कोई शोल्डर भी देखता है, कोई आंखें भी देखता है, हम्म। बट मैं आंखें आंखें ज्यादा देखता हूँ बिकॉज आंखों से आदमी का डर, क्या करने वाला है, हमारे एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि मतलब क्या होने वाला है। एक्सप्रेशंस को आपसे ज्यादा कोई नहीं हम्म। जानता होगा, तो एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि ये बॉक्सर क्या करने वाला है। और एक आंखों में आंख मिला के मतलब टक्कर की लड़ाई होती है, तो हम्म। पता चलता है कि सामने तुम आंखें देख के ही डिफेंस करता हूँ, आंखें देख के ही अटैक करता हूँ। बट समटाइम हमें ऐसा भी होता है कि फेंट करने के लिए अगले को, तो जैसे नीचे हम्म। देख रहे हैं ऊपर पंच छोड़ दिया, तो वो एक अलग अलग चीजें उसमें बदल सकती हैं। तो आपकी सबसे डिफिकल्ट फाइट कौन 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 सी रही आज तक? भाई मैं मैक्सिको में था अभी 2018 में शायद, और मैं वो फाइट जीता हुआ था, बट मैक्सिको में थी तो शायद वहां के जजेस सब थे तो हार गया। तो वो फाइट ऐसी थी, वो 6 राउंड की फाइट थी, एंड हम्म। मैं कनाडा से सेम डे मैक्सिको पहुंचा, और प्रोफेशनल में ऐसा नहीं होता है, बट मेरी फ्लाइट हम्म। लेट हो गई थी, तो पहले दिन हम्म। वेइंग इन्स होते हैं और उसके बाद हम्म। हमारी फाइट होती है। तो मैं सुबह जैसे पहुंचा, सुबह मेरे वेइंग्स हुए, और मैंने खाया पिया भी नहीं था बिकॉज मैं वेट कम कर रहा था, और शाम को ही मेरी ट्रेनिंग थी, वो फाइट थी। तो मैं जैसे हम्म। ही मतलब 12 बजे वहां पे पहुंचा हूँ और 4 बजे मेरी फाइट थी, तो कुछ खाया भी नहीं और कुछ खा भी नहीं सकता था बिकॉज फिर लड़ना भी है। बिल्कुल सही। और भाई वो बंदे ने पहले दिन वेट दिया होगा, और मैक्सिकन बहुत ब्रूटल होते हैं, तो मैं जीता हुआ था वो फाइट में, मतलब वही सेम जैसे हाथ नीचे करके मारता हूँ, बट उसको ऐसे मैं राइट लेफ्ट हुक मारा, उसकी मुंडी ऐसे भी गई, देन वो अगेन ऊपर आ रहा है। तो मैं रिंग के अंदर मतलब ऊपर वाले से बात कर रहा था, भाई आज नॉकआउट मत होने देना भगवान, बस और कुछ मर्जी हो जाए। मतलब वो पेट में घुमा घुमा के मार रहा है, और उसको लग भी रहे हैं, ऐसा नहीं है जैसे सामने से कोई मार रहा है और मैं उसको उसके बाद ऊपर से काउंटर पंचेस कर रहा हूँ, लेकिन वो मारे जा रहा है, उसको कुछ हो ही नहीं रहा। तो मैक्सिकन जो होते हैं वो सबसे ज्यादा ब्रूटल होते हैं। मुझे नहीं लगता अपने इंडियन कोई मैक्सिकन के साथ प्रोफेशनल बॉक्सिंग में कोई मैक्सिकन के साथ लड़ा है क्या। तो बहुत ज्यादा ब्रूटल होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कितने उनको मार रहे हैं, और उधर से मैक्सिकन चिल्ला रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ भाई जब मैं मार रहा हूँ तो कोई चिल्ला नहीं रहा, जब वो मारता ये, तो मैं वो तो वहां पे दबाव था, वो कहते हैं हाँ, होम एडवांटेज होगा उनको। हाँ जी। तो सब ऑडियंस मैक्सिकन थे, किसी तरह से ऊपर वाले की कृपा से मेरे 6 राउंड वहां पे निकल गए, और मैं हार गया। और मैं 6 राउंड मतलब फाइट कभी आपको दिखाऊंगा, जीता हुआ था, बट भाई मार बहुत ज्यादा पड़ी थी वहां पे। जो पंचेस, जो ब्रूटल पंचेस लगे थे मुझे, मतलब कोई इंसान अंदर से ये बोले भाई आज बचा दो, आगे देखेंगे, अगली फाइट का आगे देखेंगे। तो वही थी सबसे मुश्किल। और उसके बाद एक चाइना के अंदर जाके मैंने चाइना का जो अभी वर्ल्ड चैंपियन है कैंजू, WBA वर्ल्ड चैंपियन है, करंट में वर्ल्ड का नंबर या 2 या 3 होगा, उसको मैंने 2015 में चाइना के अंदर ही हराया था। वहां पे भी सेम क्राउड था, सब क्या बात थे, हाँ। और उसकी हाइट भी मेरे से शायद वो 5'11" होगा, मैं 5'8", उसके साथ थी, उसको मैंने हराया था, और वन साइडेड हराया था। वहां पे हम चाइना में लड़ रहे हैं, तो स्प्लिट डिसीजन दिया था उन लोगों ने, इट मीन्स मैं यूनानिमस डिसीजन से वो फाइट जीता था। और अगर मैं हारा होता या मैं नीचे होता तो मेरे को थोड़ा सा भी नीचे होता तो वो हरा देते। तो मेरी हाँ आज तक की सबसे अच्छी फाइट है। मैं खुद को मानता हूँ कि मैं पहला इंडियन प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ जिसने किसी की कंट्री में जाके वहां का जो आज वर्ल्ड चैंपियन है उसको हराया है। चलिए, थैंक यू यार नीरज, आपने इतना वक्त दिया हमें। और जाने से पहले एक चीज कह दीजिए, आपका जो इंस्पिरेशन है वो कौन है बॉक्सिंग? हाँ भाई, ये बात पता नहीं किसको अच्छी लगेगी और किसको बुरी लगेगी। जो इंस्पायर करने वाले होते हैं वो टाइम टाइम पे बदलते रहते हैं। जब मैं छोटा था तो मैं रॉकी मूवी देखता था, तो मैं उनसे इंस्पायर था, वो तो बॉक्सर भी नहीं थे। फिर उसके बाद मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ मैं माइक टायसन को देखता था, वो बहुत अच्छा है। फिर मैं इंस्पायर हुआ फ्लोयड मेवेदर से, उसका मूव बहुत अच्छा है।
देन आज के टाइम में मेरे को जो सबसे अच्छा लगता है, लोमाचेंको है यूक्रेन का। लोमाचेंको शायद 59 या 61 उसमें खेलता है। उसके बहुत ज्यादा अच्छे मूव हैं भाई, और 2 बारी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है वो। 2008 का ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है और 2012 का ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। और अभी वो हाल में ही एक फाइट हारा था बस पीछे लोपेज के साथ यूएस में। तो लोमाचेंको सबसे अलग मेरे को उनका स्टाइल लगता है। तो इंस्पायर करने वाले लोग बार बार बदलते रहते हैं, बट कुछ आप जैसे लोग होते हैं जो अपने आप को मेंटेन इतना रखते हो कि भाग मिल्खा भाग को देखा तो कुछ और तरह की बॉडी का मन था, वैसी बॉडी करें। अब जब लोग आपकी तूफान को देखेंगे तो लोग इंस्पायर होंगे, इनको और दूसरी तरह का बनना होगा। तो भाई आप एक बारी आप अपने बारे में बता दो कि आप खुद को इंस्पायर कैसे करते हो, आप खुद को इतना मेंटेन कैसे करते हो, आप इतने पंचुअल कैसे हो, आप इतने रेगुलर कैसे हो? ये सच में मुझे पूछना था यार। मैं जहां तक बॉक्सिंग का सवाल है, मतलब मैं सबसे बड़ा फैन जो वो मोहम्मद अली का ही हूँ, सबसे बड़ा फैन। क्योंकि वो उन्होंने जो मतलब रिंग में अचीव किया है, जिंदगी में भी, रिंग के बाहर भी, जो उनका एक पर्सोना था और जो चीज जिस तरह से वो अपने आप को कैरी करते थे, हाँ, वो ह्यूमन साइड उनका बहुत ही बड़ा था। और उसके अलावा मैंने एक्चुअली फिटनेस में मेरा ज्यादा ध्यान था नहीं, लेकिन जब मैंने फिल्म बनाई थी लक्ष्य, तो मैं लद्दाख गया हुआ था। 5 महीने में लद्दाख में था, वहां पर मैंने शूटिंग की थी। तो जब मैं लौटा लद्दाख से, क्योंकि लद्दाख मतलब जो एल्टीट्यूड है, बस खुद ब खुद एल्टीट्यूड ट्रेनिंग हो जाती है अगर आप कुछ करो भी या नहीं, कि 11,000-12,000 फीट के ऊंचाई पे है। तो जब मैं लौटा वहां से, तो मुझे पहली बार अंदाजा हुआ कि यार मैं इतना फिट फील कर रहा हूँ, क्योंकि 5 महीने तक मैं वहां था, ऊपर नीचे भाग रहा था पहाड़ियों के शूटिंग के दौरान। तो ये जो एक फीलिंग थी और फिटनेस की, मुझे लगा यार ये फीलिंग मुझे हमेशा ऐसी चाहिए, ये कभी जानी नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से मैं काम बेहतर कर सकता हूँ। मेरा पॉजिटिव माइंड रहता है काम की ओर, चीजों की ओर। तो बस वहीं से अगले, ये 2003 में की बात है, 2004 में मेरी मुलाकात हुई समीर जावरा से, जिससे आप भी मिल चुके हो। और वहां से मैंने अपना ये एक फिटनेस और ट्रेनिंग का एक रिचुअल सा शुरू कर दिया है, जो मैं जहां तक हो सके आई ट्राई टू कीप इट कंसिस्टेंट। तो बस यही बात है। तो अभी जो बहुत सारे लोग 2004 में पैदा हुए होंगे और अभी तक वो 15-16 साल के हो चुके हैं, वो अनफिट होंगे भाई, वो लोग अनफिट होंगे। और आपने इतने 15 साल से 16 साल से अपने आप को फिट रखा है, तो और आप आगे भी ऐसे रखोगे, क्योंकि जो समीर जोरा पाजी हैं वो पीछा छोड़ने वाले नहीं है। वो बंदे वो पीछे लगे रहेंगे, वो करवाते रहेंगे आपसे। हाँ, मगर वो बिल्कुल सही है। मगर समीर का जो काम है, और इस फिल्म में तो आप मिले थे, आप ध्रुव से भी मिले थे जो बॉक्सिंग ट्रेनर थे हमारे, और डैरिल फॉस्टर से भी मिले थे जो आए थे हमें कोरियोग्राफ करने के लिए, कोरियोग्राफर। हाँ, तो मुझे याद है, मतलब जब हमने पहली बार साथ में कोरियोग्राफी शुरू की थी, तो आपको तो खास तौर से बहुत मजा आ रहा था डैरिल। हाँ जी क्योंकि डैरिल बहुत अच्छा, मुझे काफी याद है। आप डैरिल के, हाँ बिल्कुल, वो शुगर रे लेनर्ड के साथ था यार, शुगर रे लेनर्ड के कॉर्नर में था। हाँ जी, तो काफी मतलब उनकी एक्सपीरियंस तो बहुत ही है, लेकिन मुझे याद है आप काफी टांग भी खींचते थे उनकी। क्योंकि उन लोगों ने भाई जो पंचीज का पैटर्न बनाया था, वो हमारे इंडिया में वैसा नहीं है, हमें दूसरी तरह से सिखाया गया है। और जब मैं यूएस में ट्रेनिंग करने 2016 में गया, तो मुझे तब वो पता चला था। तो आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने फिल्म में, सबको बता दूं। नहीं, थैंक यू। तो सबको पता होना चाहिए आप कितनी ज्यादा मेहनत करते हो। ये कुरकुरे का पैकेट झाड़ने के लिए नहीं बनाते ये मूवी, ये आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए बनाते हैं, और आप लोगों के लिए बनाते हैं ताकि आने वाले टाइम में आप लोग, क्योंकि भाई अभी जो अपनी यंग जनरेशन आ रही है, उसका फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नशे से दूर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो आप एग्जाम्पल सेट करते हो कि थैंक यू नीरज, थैंक यू नीरज। और हम बस यही उम्मीद करेंगे कि जो भी प्लान्स हैं आपके, वो बिल्कुल ठीक ठाक से मतलब पूरे हों, और जो भी उम्मीदें हैं, जो भी सपने हैं आपके कि मैं ये बॉक्स करूं, उस लेवल पे बॉक्स करूं, जो बॉक्सिंग में आप चाहते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा बढ़े, स्पॉन्सरशिप बढ़े, वो सारी चीजें हो सकता है इस फिल्म के जरिए थोड़ा बहुत और इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी लोगों को मिले। थैंक यू भाई, आपकी वजह से जो आप बॉक्सिंग को इतना अच्छा दिखाओगे, आपने बॉक्सिंग को इतना अच्छा दिखाया, एक लेवल में सब हर्डल दिखाए हैं उस मूवी के अंदर। और जिंदगी ऐसी है, जिस तरह से हमारा अभी वाईफाई 2-3 बारी कनेक्शन टूट गया, बट हम कंटिन्यू हैं,
हम अपना कर्म कर रहे हैं, तो जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी सही है, बात है। बीच बीच में हर्डल आते रहेंगे, बट हम कंटिन्यू रहेंगे। और बिल्कुल सही बात है। थैंक यू भाई, एंड चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू तूफान नीरज। के लिए, तूफान के लिए थैंक यू यार, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। और सब आपको भी, लोग आपको भी, आप भी हिस्सा है सुन के। बिल्कुल बिल्कुल भाई, चलिए, थैंक यू सो मच नीरज। थैंक यू भाई। थैंक यू brother. Well, thank you everyone for having joined this hour of this wonderful time spent with Nikhat and then with Neeraj. There's so many beautiful messages that have come in. Unfortunately, I couldn't respond to many of them because it was just not possible with the wonderful conversation that was happening with these two beautiful people. But I would like to just quickly say lots of love to all of you. Big thank you to all of you for all the love and the best wishes that you're sending towards the film. And I do hope that you will catch it on the 16th of July when it releases. It is something that we have put our heart and soul into, and I do hope you enjoy it. So thank you very, very much. Have a wonderful day, and we shall catch up again on one of these at some point soon. Thank you. Bye bye.